हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाभ हानि से संबंधित प्रश्न की जानकारी लेंगे। तो हम सबसे पहले ये हेडिंग जो है लाभ हानि का अर्थ होता है कि जब हम किसी वस्तु की खरीद बिक्री करते हैं तो लाभ या हानि ज्ञात होती है या ज्ञात करना पड़ता है। तो इससे ये लगता है कि यह किसी विक्रेता के लिए अति आवश्यक है और वह विक्रेता जो है यह लाभ हानि से संबंधित प्रश्न पर उसका सारा कार्य आधारित होता है। तो हम सबसे पहले लाभ हानि में देखते हैं कि सबसे पहले एक विक्रेता होता है और विक्रेता किसी वस्तु को खरीदता है और फिर उसे बेचता है। तो वह विक्रेता जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदता है उसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं और विक्रेता जिस मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचता है उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अब आगे प्रश्न उठता है, क्रय मूल्य अगर छोटा है और विक्रय मूल्य बड़ा है तो इस हालत में व्यापारी को लाभ होता है, और अगर क्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य छोटा हो तो व्यापारी को हानि होती है। तो इस प्रश्न में व्यापारी को या तो लाभ होता है नहीं तो हानि होती है। तो इस पर आधारित यहाँ कुछ सूत्र है। पहले में लाभ निकालना है। तो लाभ के लिए क्या होता है कि विक्रय मूल्य अगर बड़ा है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं तो हम लाभ निकालते हैं। इसी प्रकार अगर क्रय मूल्य बड़ा हो जाए और क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो हानि प्राप्त होती है। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो यह क्रय मूल्य प्राप्त होगा। या अगर लाभ के स्थान पर हानि हो रही है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में लाभ को जोड़ना पड़ता है। अगला है, अगर विक्रय मूल्य हमें निकालना है और लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को जोड़ते हैं और क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ते हैं और विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। अगर हानि होती है तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में से हानि को घटाते हैं। इसके बाद हम लाभ हानि को प्रतिशत पर ज्ञात करते हैं जिससे पता चले कि आगे बड़े बड़े प्रश्नों में किस अनुपात में लाभ या हानि प्राप्त हो रही है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लाभ को 100 से गुना करते हैं और क्रय मूल्य से डिवाइड करते हैं। अगर हानि होती है तो भी हानि की राशि को 100 से गुना करते हैं और क्रय मूल्य से डिवाइड करते हैं तो हमें प्रतिशत हानि प्राप्त होती है। तो ये कुछ सूत्र हैं। यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, एक व्यापारी ने ₹1.75 प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन पेंसिल खरीदी तथा ₹2.25 दर्जन की दर से बेच डाला। उसे कुल कितना लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें सबसे पहले खोजना है कि क्रय मूल्य है तो कहाँ है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए पहले हम यहाँ से देखते हैं दर्जन खरीदा कैसे खरीदा, ₹1.25 प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन खरीदा। तो हमको यहाँ निकालना होगा, एक दर्जन का मूल्य है ₹1.75 और 12 दर्जन का निकालना है। तो हम इसमें 12 से गुना कर देंगे। ये दशमलव को हटाने के लिए यहाँ 100 लिख सकते हैं। इसको 25 से कटा देंगे, 25 चौका 100, 25 7 4 को इससे कटा देंगे, बराबर हो जाएगा 21 रुपया। व्यापारी के लिए क्रय मूल्य जो है वह 21 रुपया प्राप्त हुआ। अब हमें देखना है कि उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ विक्रय मूल्य देखना होगा। विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है
₹2.25 दर्जन की दर से बेच डाला है। तो यहाँ बेचता है या ₹2.25 दर्जन की दर से, और खरीदा है 12 दर्जन, अर्थात 12 दर्जन बेचना होगा। तो यह 12 से गुना कर देंगे यहाँ, ₹27। इसका विक्रय मूल्य ₹27 और क्रय मूल्य ₹21। तो अब हमें अगर लाभ निकालना है तो हम जानते हैं कि अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा, तो हम यहाँ लाभ निकालेंगे, और लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं। तो यहाँ विक्रय मूल्य हम ₹27 प्राप्त किए हैं और क्रय मूल्य खरीदने के लिए ₹21 खर्च किए हैं। तो यहाँ ₹6 लाभ प्राप्त हुआ। लाभ व्यापारी को ₹6 प्राप्त हुआ। आगे प्रश्न में कहता है कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ के लिए हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत जब निकालते हैं तो इसके लिए लाभ और इसमें 100 से गुना करते हैं और बटा में भाग देते हैं क्रय मूल्य से। अब इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, और आगे कटेगा नहीं तो यहाँ हो जाएगा 200/7। अगर पूर्णांक को जोड़ देते हैं 7 दूना 14, 6, 60, 56, 4, इतना प्रतिशत के रूप में यहाँ 28/4/7%। इस दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है एक व्यापारी एक पलंग 18,000 रुपये में खरीदा। पलंग को दुकान में लाने के लिए उसे 350 रुपये भाड़ा देना पड़ा। उस पलंग को 19,700 रुपये में बेच दिया। व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले इस प्रश्न में हमें देखना है कि क्रय मूल्य कहाँ है। तो यहाँ क्रय मूल्य है 18,000 रुपये, लेकिन इसको लाने के लिए जो 350 रुपया भाड़ा देना पड़ा, इसको भी हम क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं और क्रय मूल्य 18,350 रुपया हो जाएगा, जिसको हम लागत मूल्य भी कहते हैं। क्रय मूल्य में ही अगर कोई ऊपरी व्यय लग जाता है तो इस तरह जो लागत मूल्य होता है यह भी क्रय मूल्य मान के ही हम किसी भी सवाल का हल करते हैं। और यहाँ विक्रय मूल्य ₹19,700 में बेच देता है। तो यहाँ क्रय मूल्य है 18,350 रुपया और विक्रय मूल्य 19,700 रुपया। तो देखने से लगता है कि विक्रय मूल्य बड़ा है, अर्थात व्यापारी को लाभ ही होगा। और लाभ निकालने के लिए हम जानते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना पड़ता है। तो यहाँ लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 19,700 और क्रय मूल्य 18,350 रुपया। हम यहाँ घटा देते हैं तो लाभ 1,350 रुपये लाभ प्राप्त होगा। लेकिन हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ के बाद हम यहाँ लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 और बटा में लिखते हैं क्रय मूल्य। तो यहाँ लाभ दिया हुआ है, निकला है इतना गुना 100 और डिवाइड करेंगे
18,350 रुपये। अगर ये कटता है तो हम इसे काट देंगे। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 से 35। इसको 5 से काटेंगे, 5 3 15, 3 यहाँ बचेगा 33, यानी 5 से 30, 3 5 से 35। अब क्या देखेंगे कि ये कटता है या नहीं कटता है। ये संख्या कटने वाली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 100 और 27 में गुना कर देंगे। 2700 बटा 367, और इसमें आप भाग देना पड़ेगा। तो भाग देने के लिए इसमें इतना से भाग देना होगा। यहाँ भाग देते हैं 2700 300, ये से भाग देते हैं। तो ये देखते हैं क्या 8 बार जाता है, तो यहाँ 8 से गुना करते हैं। 8 56 और 48 और 5 53 और 8 24 और 5, ये 8 बार में नहीं जाएगा। हमको इससे 7 बार में ले जाना होगा। 7 7 49, 7 6 42 और 4 46, 7 21 और 4 25। घटा देते हैं, 1 3 1 131। अब यहाँ इसमें भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, या अगर पॉइंट नहीं बैठाते हैं तो यहाँ लिखेंगे 7 पूर्णांक 131 बटा 367 प्रतिशत।